रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली एसेक्सुअल टाइप का होता है, यानी बाई फिजन होता है। फिजन का मतलब सिंपली सेल डिवाइड कर जाए। कभी कभी स्पोक का फॉर्मेशन होता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, लेकिन क्रोमोसोम यानी डीएनए, जो उसमें डीएनए होते हैं, उसका ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, sometime under unfavorable condition they produce spores, जिसको इंडोस्पोर कहा जाता है। they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type DNA transfer from one bacteria अदर टू द अदर। अब देखिए बाइनरी फिजन कैसे होता है इसमें। बाइनरी फिजन का मतलब कि एक सेल जो होती है बैक्टीरिया की, वो बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, ये एमाइटोटिक टाइप की होती है। एमाइटोटिक का मतलब होता है कि सेल जो डिवाइड करती है उसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब सेल में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इस तरह के डिवीजन को हम एमाइटोटिक टाइप डिवीजन कहते हैं। बाइनरी फिजन जो होता है ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है। बाइनरी फिजन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मेसोसोम डिवीजन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। तो पहले पे हम लोग आ जाते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सिंगल जीनोम पाए जाते हैं, जो उसका क्रोमोसोम होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। इस तरह से ये मान लीजिए ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम। अब देखिए इसमें रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन के पहले ये जो क्रोमोसोम होता है किसी भी साइड से ओपन हो जाता है, उस साइड को ओरी साइड कहते हैं। देखिए जैसे अब ये यहाँ से ये ऐसे ओपन हो गया एक स्ट्रैंड, इस तरह से ओपन हो गई। ठीक है, अब इस पर दोनों स्ट्रैंड पे एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा और एंटी पैरेलल, एक इधर से इधर बनेगा और एक इधर से इधर बनेगा। एंटी पैरेलल नए डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक, अब देखिए ये कुछ शेप जो है ये थीटा के आकार का बन गया है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं थीटा मॉडल। थीटा मॉडल, ठीक है, क्योंकि इसे खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था केयर्न्स, इसलिए इसको केयर्न्स थीटा मॉडल भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर्न्स थीटा मॉडल। ठीक है, अब ये दोनों ये रेप्लिकेशन आगे होता चला जाता है और इस पर एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। जो मैंने रेड कलर से दिखाया है वो नया स्ट्रैंड है और जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है वो पुराना स्ट्रैंड है। तो अब ये जब पूरा रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीट, तो ये दोनों क्रोमोसोम दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये देखिए ये हो गया इस तरह से, एक क्रोमोसोम ये बन गया, ठीक है, और एक ये बन गया। देखिए इसमें जो रेड वाला है नया स्ट्रैंड बना है रेप्लिकेशन के द्वारा और जो ब्लू वाला है ये पुराना टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इस तरह से दो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद बन जाते हैं और फिर इसके बाद फर्दर दूसरा स्टेप आता है मेसोसोम डिवीजन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम
ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये, अब इसके अंदर इनफोल्डिंग होता है मेसोसोम का, जो कि एक मेसोसोम डिवाइड होकर ये बन गया और दूसरा ये बन गया। मेसोसोम इज द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इससे, क्योंकि मेसोसोम से ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम अटैच होते हैं, तो वो भी इस तरह से डिवाइड होके दो तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका ओल्ड मेसोसोम है और ये न्यू मेसोसोम है, ठीक है। और ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल या बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाली जो वाल है इधर से, ये धीरे धीरे इनफोल्ड करने लगती है, अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है और ये मेसोसोम है, ये नया वाला मेसोसोम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। अब ये डिवाइड हो चुके हैं दोनों, एक इधर आ चुका है, एक इधर आ चुका है, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम, ठीक। अब यहाँ से इनफोल्डिंग शुरू हो जाती है, इस तरह से अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है, ये दीवार अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है तो चारों तरफ से अंदर की तरफ ये दबेगी, इस तरह से दबना शुरू करेगी, ठीक। और धीरे धीरे यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक। तो ये न्यू सेल वॉल और ये डॉटर न्यूक्लियर बॉडी है, मटेरियल, जो कि इसमें क्रोमोसोम तो होता नहीं, सॉरी न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इतना स्टेप हुआ। फिर तीसरा स्टेप होता है क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में क्या होता है, ए पेरिफेरल रिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन invaginate and continue to grow until the two cells are separate, ठीक है। मैंने बताया था पेरिफेरल रिंग, चारों तरफ रिंग होती है, वो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती है और ये दोनों सेल्स को अलग कर देती है, इस तरह से। यही बाइनरी सेल डिवीजन बैक्टीरिया का है। ये मेसोसोम है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, सरफेस डिप्रेशन मतलब अंदर से धंस जाती है ये वाल, सरफेस डिप्रेशन, और ये डबल क्रॉस वाल है, यहाँ पे डबल क्रॉस वाल। अब इस तरह से ये दोनों सेल्स अलग हो जाती है और नई डॉटर सेल्स बना लेती है। ये मेसोसोम्स है, ये दोनों नई डॉटर सेल्स है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। इस तरह से बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंडोस्पोर, एक बार देख लीजिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। पहले सर्कुलर क्रोमोसोम्स में नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और थीटा मॉडल बन रहा है। इसके बाद दोनों क्रोमोसोम्स मटेरियल्स अलग अलग हो गए, सर्कुलर क्रोमोसोम। ये रेड कलर से मैंने नए स्ट्रैंड को बताया है, नीले कलर से पुराने वाले स्ट्रैंड को बताया है।
इसके बाद दूसरा स्टेप होता है मेसोसोम डिवीजन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जिसमें मेसोसोम्स 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्योंकि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है या जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है मेसोसोम के साथ लगा रहता है, तो भी वो इसकी वजह से ये भी डिवाइड होने लगता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद वाल कंस्ट्रिक्ट करती है और क्रॉस वाल फॉर्मेशन होता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं। देखिए सभी बैक्टीरिया तो नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें मुख्य रूप से बैसिलस बैक्टीरिया और क्लॉस्ट्रीडियम, ज़्यादातर यही 2 तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कराते हैं। कभी भी कोकस बैक्टीरिया जो होता है वो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं जो इंडोस्पोर होते हैं ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ठीक, उस समय इसका फॉर्मेशन होता है। ये थिक वॉल होते हैं और हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। जनरली एक सेल में एक ही बनते हैं, थिक वॉल एंड हाईली रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए होता क्या है कि सबसे बाहर की एक वॉल होती है इंडोस्पोर में, जिसको हम एक्जोस्पोरियम बोलते हैं, एक्जोस्पोरियम। उसके बाद मोटी स्पोर कोट होती है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स होता है जो पेप्टिडोग्लाइकान और कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स में पेप्टिडोग्लाइकान होता है और कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड होता है। इसी कॉर्टेक्स की वजह से ये हाईली रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि इसके कॉर्टेक्स में कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड होता है। इसके बाद कोर वाल होता है, कोर वाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और बीच में न्यूक्लियर मटेरियल होता है। अब देखिए जो इंडोस्पोर होता है इसकी हाईली रेजिस्टेंस ड्यू टू द थिक एंड इम्परमेबल स्पोर कोट, मतलब इसमें मोटा इम्परमेबल स्पोर कोट पाया जाता है। लो वाटर कंटेंट होता है, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके अंतर्गत होती है। इसके अंदर मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना के बराबर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड पाया जाता है। कहाँ पे? इसके कॉर्टेक्स में, जिसके इन वजहों से ये इंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंस होता है। देखिए इंडोस्पोर एक सेल में एक ही बनता है, इसलिए इसको जनरली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसे मेथड ऑफ पेरिनेशन कह सकते हैं। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए बैक्टीरिया इस विधि को अपनाता है, इंडोस्पोर बनाता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर जर्मिनेट करके अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखता है। देखिए जनरली बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें न तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है न तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसलिए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ये 3 विधियों से होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको ग्रिफिथ ने बताया था और जिस बैक्टीरिया में देखा था उसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। दूसरा है कॉन्जुगेशन, जिसे लेडरबर्ग और टाटम में बताया था, और जिस बैक्टीरिया में बताया था उसका नाम था इश्चरेशिया कोलाई या ई कोलाई। तीसरा है ट्रांसडक्शन, और ये सबसे पहले बताया था जिंडर और लेडरबर्ग ने, और बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला टाइफिमोरियम। ठीक है, तो ये 3 विधियाँ थी, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाई बनता है, पिलाई के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज के थ्रू क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। तो इसमें एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। हाँ, 12th में इसको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम लोग वहाँ पे इसको देखेंगे।